जवेनिया कटाव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। नहीं, प्रेस वार्ता नहीं, जो समस्या है, जो भ्रामक खबरें लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और विधायक प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा अपना जो धर्म, जो विधानसभा सदस्य है, उस सदस्य के नाते जवेनिया कटाव को लेकर जब से हम विधायक बने हैं 2015 में अक्टूबर में, जब से मेरे कानों में बात आई है कटाव को लेकर, क्योंकि नौरंगा गांव में कटाव हो रहा था, वहाँ के लोग सचेत किए थे कि इस मामले को आप उठाइएगा कि कटाव नौरंगा गांव में होगा, धीरे धीरे हम लोग के गांव के तरफ वो कटाव होगा। तब से हम जब भी सदन चलता है, जब भी मौका मिलता है, तो एक प्रश्न जो है जवेनिया गांव का हम ज़रूर रखें। 16 में भी रखे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी यहाँ पे उनका जो प्रगति जो यात्रा थी, जब भी आए हों जिला में या सदन में हो, सभी बातों को जवेनिया गांव को प्रमुखता के साथ रखे हैं। और अंतिम जो इसके पहले जो सदन चला है 15/3/2023, मतलब पिछला साल, मतलब 23 में जो चला है, तो 23 में जवेनिया गांव के कटाव को लेकर सरकार से, इस विभाग से हम प्रश्न किए थे कि विभाग ये बताए, सरकार ये बताए कि क्या जवेनिया गांव में कटाव हो रही है, अगर हो रही है तो उस कटाव रोकने का क्या इंतज़ाम सरकार कर रही है या सोच रही है। उसके जवाब में ये देखिए चिट्ठी आया है, आप लोग देख सकते हैं, विभाग के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। सदन का प्रश्न है, विधानसभा के सदन का प्रश्न है, किसी को ऐसे चिट्ठी नहीं दिया गया या मिल के। ये सरकार का प्रश्न है कि यहाँ कोई भी कटाव अभी नहीं दिख रहा है, अगर कटाव होगा तो उसके लिए सरकार जो है, उसका जो कदम जो है, बचाने के कदम सरकार के हाथ में। ये लेटेस्ट चिट्ठी आज हम लोग 25 में है, 23 का सरकार के द्वारा प्रश्न है। तो सरासर दोषी जो है, जो यहाँ की गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूरी तरह दोषी है। आज जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसका सरासर सरकार पे जाता है कि वो ध्यान नहीं देने के कारण आज ये जवेनिया की ये स्थिति हुई है। क्योंकि 19 में भी हम मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख के हम दिए हैं, 19 का भी देखिए, ये भी हम बताए हैं कि भाई पिछड़ों का इलाका है, यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं। ये देखिए, ये आपका 19 का है, ये मुख्यमंत्री जी को हमने यहाँ देखिए उसका सब चीज़ स्टैंपिंग किया हुआ है कि हमने पूरा प्रयास किया और 19 से हम आगाह कर रहे हैं। बीच में जवेनिया गांव के अंदर यानी 21-22 में वहाँ बालू खनन का काम स्टार्ट हुआ था, वहीं के लोकल गांव के लोगों के द्वारा, लोकल गांव के खेत में, और लगभग 30 से 40 डंपर जो है वहाँ सफ़ेद बालू निकाल के 4 लेन रोड पे दिया गया। पत्रकार महोदय लोग काफ़ी मुश्किल से वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे, अखबारों में दिए, हम लोग जिलाधिकारी से बात किए। खनन विभाग के द्वारा गलत तरीके से चिट्ठी निकाला गया है कि नहीं, खनन विभाग का चिट्ठी मिला हुआ है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ठीक है, खनन विभाग की चिट्ठी निकली होगी, लेकिन जवेनिया जो गांव है कटाव के क्षेत्र में आता है, तो वहाँ से नहीं निकाल के कहीं दूसरे जगह से निकाला जाए। प्रयास के बाद वो जो वहाँ जो बालू निकाला जा रहा था वो बंद हुआ। वो 21-22 में बालू निकाला जा रहा था। आज हम लोग 25 में बैठे हुए हैं, तो देखिए कि आज उसकी खामियाजा जो है जवेनिया गांव को भोगना पड़ा। तो हर कदम में, हर समय उस गांव का हम ध्यान रखे हैं। पिछले बार 24 में जो 23 के प्रश्न उठाने के बाद जो 24 में जो पानी आया, उसमें लगभग 59 लोगों का जो मकान है वो गंगा नदी में समा गया था, जिसमें सभी लोगों को मुआवजा 1,20,000 रुपया मकान के मद में मिला, और 29 लोगों को लगभग जिनके पास ज़मीन नहीं था उनको 1,20,000 प्लस ज़मीन का पर्चा, यानी बांध के बाहर, यानी नदी के तरफ नहीं, बांध के बाहर दिया गया। ये पिछले साल जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ हुआ था, जो ज़िला में हुआ था, उसमें उन लोगों को दिया गया। तो सारा कुछ प्रयास करके हम लोग दिला रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ लोग बड़े बड़े नेता लोग हैं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग बताते हैं जो भी काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का हो रहा था, लोग खुद ही बोल रहे थे
कि बिहार सरकार का योजना है, हमारे नीतीश जी ये काम कर रहे हैं, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे कटाव की जवनिया कटाव का हो, सभी काम बिहार सरकार कर रही है, सभी लोग बोल रहे थे। और बड़े बड़े नेता अवधेश नारायण सिंह जी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लगभग 6ठी बार यहाँ से चुने गए, जो विधान परिषद के सभापति हैं, जिनको हमेशा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है। राधाचरण सेठ जी है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी लोग का नाम लिए, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति सभापति हैं उनको मुख्यमंत्री से रोज़ मुलाकात होनी है, इस मुतल्लिक में कोई मदद किया हो भारतीय जनता पार्टी का नेता जवैनिया गांव को लेकर। 30 साल होने जा रहा है, 25 साल से मतलब कंप्लीट करके अवधेश नारायण सिंह पहुँचे हैं, एक भी इस मुतल्लिक कोई बात किया हो, इस कटाव की समस्या को, जमोदरपुर समस्या को हमको छोड़ के। सांसद RK सिंह जो यहाँ 10 साल से यहाँ पे थे, अब उनसे ताकतवर आदमी तो नहीं मिलेगा जो हर महीना 1 से 2 बार प्रधानमंत्री से भेंट होता हो कैबिनेट के मीटिंग में। वो तो उनके लिए बाएं हाथ का काम था, जो PM प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के मालिक है। कहते कम से कम नौरंगा से लेकर दामोदरपुर तक पक्का बांध का निर्माण हो, तो अगर वो कराए रहते तो आज ये भी समस्या नहीं आ रहता। तो सारे जो काम करने का समय आता है तो सारे लोग भाग खड़े होते हैं और जब अपने दायित्व को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपना समय सरकार को बताते रहे, हर समय आगाह करते रहे, जवैनिया की गंभीर स्थिति है, अगर नहीं बचाया जाएगा तो जवैनिया गांव कट जाएगा। क्या लगता है अभी जिस तरह से जो आपदा पीड़ित है वो काफ़ी परेशान है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये कितना उचित है, या तो उनकी सेवा करनी चाहिए फिर आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए? देखिए, पिछले बार कोई नहीं गया, पिछले बार शांतिपूर्वक इससे ज़्यादा मकान, मतलब 59 लगभग मकान गंगा में समाहित हो गए थे और भयंकर बाढ़ आई हुई थी। अभी बाढ़ से हम लोग नहीं जूझ रहे हैं, हम लोग अभी कटाव से जूझ रहे हैं। पिछले बार बाढ़ और कटाव दोनों शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जूझ रहा था और भयंकर वहाँ पे एक स्थिति बन गई थी और गोल गोल पानी घूम रहा था, कोई नज़र नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने जो मदद मिल सकता है, जो सरकार के द्वारा दी जाती है सहायता, सभी को हम लोगों ने दिलवाने का प्रयास किया और जहाँ सब व्यवस्था दिलवाया गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अब जानते हैं चुनाव का समय है, चुनाव 2 महीना के बाद है, सभी लोग यहाँ पे कोई मेरा फ़ोन ऑन करके उसको सुना के, कभी कुछ करके, अभी आप देखिए कि ये स्थिति है कि लंगर के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं, लंगर यहाँ चलेगा कि लंगर वहाँ चलेगा, कि राजद के समर्थक क्या नहीं होगा तो कहाँ होगा, इस चक्कर में पड़े हुए। अरे आपकी सरकार है, आप टिकट लेने के लिए डिप्टी CM के यहाँ, सम्राट चौधरी के यहाँ दौड़ रहे हैं, विजय सिन्हा के यहाँ दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम जवैनिया के लिए तो लोग को जाना चाहिए था। एक विजिट करवा दिए होते, लेके आए रहते दामोदरपुर पंचायत में कि देखिए क्या ख़राब स्थिति है, इसको तुरंत बनाया जाए, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जो ठोकर काम का काम हुआ वो सही नहीं हुआ। ठीक है, नहीं सही हुआ, उसकी जांच करवाए, सरकार तो उन्हीं की है। बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं वही चीज। बीजेपी के जो भैया तो सरकार उनकी है, विधायक और वित्त मंत्री भी डिप्टी CM है। अगर कोई भी समस्या है तो आपको पहले जाके वहाँ जाना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? वहाँ तो सांसद गए थे, लोगों की शिकायत पे गए थे, वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, AC थे, SDO थे, DM भी वहाँ गए थे, सारे लोग तो कहते सरकार आपकी है, टेंडर सरकार किया, विभाग किया, मेरा काम लाना है। हम हमेशा बोलते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लाना मेरा दायित्व है, कटाव की समस्या उठाना मेरा दायित्व है, और सरकार उसका तय करती है, इंजीनियर आती है। किसी इंजीनियर के आप देखे होंगे हम गए हों, DM आते हों तो हम गए हों, या कहीं काम लगा हो तो हम शिलान्यास करने को कभी नहीं गए, या इसके पहले कई टीम आई है, इसके पहले हम कभी नहीं गए। ये विभाग का काम है, भाजपा नेता सरकार का काम है, किस तरह काम होगा, नहीं होगा, किस तरह वर्क होगा, फ्री है। अगर काम लगा तो उसी समय आपको तो राइट है, हर एक व्यक्ति को राइट है। वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरे भैया वो काम जब कर रहे हैं कि सरकार का है, खुद ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सरकार है, हमारा सरकार काम करा रहा है,
आप खुद ही मुंह से कह रहे हैं। भाजपा ने तो घोर वजह है, कह रहे कि महागठबंधन के दो नेता सांसद विधायक आपस में लड़ रहे थे क्रेडिट लेने। कहाँ लड़ रहे थे? कहाँ लड़ रहे थे? क्रेडिट आज भी हम कहाँ हट रहे हैं? हम तो समस्या उठा रहे थे। हम तो क्रेडिट लेंगे ना भाई कि अपना धर्म से हम अलग नहीं हटे हैं। हमने 19 से क्या 16 से ये मुद्दा को उठा रहे हैं कि कट रहा है। आज भी हम कह रहे हैं कट रहा है, और सदन में भी हम क्या बोल रहे हैं कि कट रहा है, और सरकार क्या जवाब दे रही है, उसका बचाना मेरा काम है। तो सरकार का काम था। सरकारी योजनाएं से इंजीनियर जब मकान गिने तो सारे लोग वहाँ पे टूर पे आए हैं, उस विभाग के अध्यक्ष होते सब लोग हैं। अगर मान लीजिए काम नहीं हुआ रहा था, हम वो तो देखो राइट है, आपके विभाग के मंत्री विजिट कराइए, सब कुछ है, उसके लिए खुला है। आपको अधिकार था। अगर काम नहीं हुआ रहता तो क्या कहते हैं लोग, ये काम नहीं होने के चलते आज जो है पूरा गांव चला गया। निश्चित तौर पे ये बोलते हैं। पानी का रफ्तार देखिए, पानी का जो टेक्निकल पर्सन है वो एसी है उत्तर प्रदेश, उनसे बात कीजिए। लोग बोल रहे हैं कि दाहिने बाएं दोनों तरफ से पानी आ गया। जो उत्तर प्रदेश का एरिया जो बचा हुआ था उधर पानी ठेल दिया, और जो इस तरफ हुआ इधर पानी ठेल दिया। प्राकृतिक आपदा है। तो ये इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, लेकिन हमने अपना दायित्व किया। दायित्व आप लोग को पूछना चाहिए था सांसद महोदय जी से, उनके रहते क्यों नहीं काम हुआ। जब 20 साल पहले से नौरंगा गांव कट रहा था, उसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाया, अवधेश जी ने क्या कदम उठाया, सेठ जी ने क्या कदम उठाया, या इनका क्या दायित्व है? क्या टिकट ही मांगना सिर्फ दायित्व है? आप अपने विभाग की, आपकी सरकार 20 साल होने आई है, आप आके विजिट कराते हैं, काम कराते हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो नौरंगा से लेके पक्का काम हो जाता। अगर सांसद चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते, हमको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री डिनाई करते। आप रेल का, मान लीजिए कि आप रेल का कोई ट्रेन रुकवाते हैं बिहियां में, वहाँ आते हैं, आपके पीयूष गोयल जी आपकी प्रशंसा करते हैं कि उनके कहने पे, हमने सांसद के कहने पे जो बोर्ड का ट्रेन था हमने बिहियां में रुकवा दिया। ठीक है, अच्छा काम है। यहाँ आप प्रधानमंत्री जी से कहते, जनता को बताते, पक्का बांध बन गया रहता, ये झमेला ही नहीं होता। पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, पूरा देश एक है अपना। उत्तर प्रदेश वाले को भी फ़ायदा होता, बिहार वाले को भी फ़ायदा होता। तो अपने दायित्व से सारे लोग भागे हैं। हम लोग जनता के सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। अभी भी जितना लोग का है नुकसान, जो भी सरकारी मदद मिलेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। गाँव के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि अभी विधायक हैं, सवाल आप ही से होगा, सांसद जो यहाँ है सवाल उनसे होगा कि उस गांव के लिए अब आप लोग क्या करें? गांव के लिए जब देखिए, अभी भी हम पहले भी कहे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से गांव डेंजर जोन पे है। जिन लोगों का ज़मीन नहीं था वो ज़मीन दिलवाया गया। आज भी जिन लोगों का ज़मीन नहीं होगा तो ज़मीन उनको दिलाया जाएगा, बाकी लोगों को ज़मीन, और जिनका मकान गिरा है वो मुआवजा मिलेगा। यही एक सुविधा सरकार दे सकती है विस्थापन में। जहाँ सरकारी ज़मीन हो, बढ़िया जगह हो, उन लोग को दिया जाए। भाजपा ने तो घोर वजह है, वो कह रहे हैं कि जब ठोकर बांध में भ्रष्टाचार हुआ तो विधायक या सांसद रिटर्न मिलने के विभाग को क्यों नहीं दे रहे हैं जांच करने के लिए? अरे भैया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने भ्रष्टाचार, देखिए घुमा के बाद जो बात मेन है, आप पत्रकार महोदय मेरी बात को घुमा के हल्के में ले जा रहे हैं। अगर आपका क्या दायित्व था, अगर आपको लग रहा है, उनको ना लग रहा है, आप विभाग में जाते हैं। अरे विजय चौधरी जी बहुत ईमानदार मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, बहुत ताकतवर मंत्री हैं, आप क्यों नहीं गए वहाँ? उनका विजिट क्यों नहीं कराए? वो तो इलाका में आए थे जब काम हो रहा था, तो बरिसवन गांव में आए थे, आप उनको ले जाते वहाँ कि चलिए काम हो रहा है, देख लीजिए। तो मुख्य कारण सर क्या रहा? कटान देखिए गंगा नदी के किनारे है, और शुरू से नदियाँ अपना जो जानकारी जो इंजीनियर बता रहे थे वहाँ पे कि हमेशा रास्ता 20 साल 30 साल के बाद जो बदलती है, और गांव जो है गंगा नदी के अंदर है। जब बांध 80 में बना तो उस समय सभी लोग मतलब गंगा के किनारे थे। अब बांध बनने से क्या हुआ कि गंगा के नदी के अंदर वो गांव चली गई है। तकनीकी तौर पे वो गांव जो है, मान के चलिए कि गंगा नदी में ही गांव है, वो नदी का ही एरिया कहिएगा, पूरा गंगा का ही एरिया है, उस गंगा नदी के एरिया में ही वो गांव है।
तो नौरंगा से चालू हुआ जवैनिया का आएगा और आगे कहाँ जाएगा इसका कोई नहीं जानता है। जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य चलाया जा उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कोई इधर कोई उधर। जिला प्रशासन का काम जब पानी आया, जब उन लोगों को पहले पता होना चाहिए था कि पानी का फ्लो जब आ रहा है तो उसका पहले से तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा हो जाना चाहिए था, क्योंकि जवैनिया कटाव पे था। जिलाधिकारी महोदय गए भी थे, बाढ़ आने के पहले वो जांच किए, सभी कुछ करके आए, लेकिन अब पानी इतना तेज़ी से आया है ऊपर से, कोई सोचा भी नहीं था कि इस समय इतना पानी आ जाएगा, क्योंकि अभी पानी का समय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तो रोपनी भी चालू नहीं हुआ है, ढंग से पानी नहीं हुआ है, इसीलिए सभी लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि पानी इस तरह पानी आ जाएगी, जिसके कारण ज़्यादा क्षति आज जो झेलना पड़ा उसका कारण है। हाँ, जिला प्रशासन है, अपना काम हम लोग को जहाँ कमी लड़के लोग बताते हैं वहाँ कमी होना चाहिए, जहाँ लोग विस्थापित है वहाँ खाना बनना चाहिए, ताकि लोग को खाना दूर नहीं जाना पड़े, जहाँ लोग एकत्रित है वहीं खाना मिले, और तुरंत जो है जितने लोगों का मकान गया है सभी लोगों का नोट डाउन होना चाहिए। वहाँ लॉकबुक भी खुला हुआ था, बहुत लोग की कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ सरकार के द्वारा भाड़ा भी दिया जा रहा है। बाद में बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता को बताया कि नहीं, लॉकबुक वहाँ खुलवा सकते हैं और वो पैसा के भुगतान यहाँ की प्रशासन करेगी। हम चाहेंगे और बेहतर प्रशासन काम करे। अगर लगे कि 2 जगह लंगर खोलना है तो 2 जगह खोले। गर्मी ज़्यादा है, प्लास्टिक दे और जल्द से जल्द इन लोग की और जो मदद जो मिलनी है वो मदद जल्दी से जल्दी इन लोग को पहुँचाए, ताकि लोग अपने पैर पे खड़ा हो सके। ज़मीन का अगर पैसा भी इन लोगों को मिल जाएगा, मेरे समझ से जो मकान का 1,20,000 रुपया मिला है, न वो बांध के उस पार अभी भी ज़मीन सस्ती है, लाख रुपए कट्ठा में मिल जा रही है, और बहुत लोग हैं दूर नहीं जाना चाहते, तो आसपास जो मुआवजा सरकारी मदद मिल रहा है तो लोग अपना ज़मीन लें और उसमें हम लोग मकान बनाने का प्रयास करें। जिन लोगों का पर्चा मिला उन लोगों का कहना है कि जहाँ हम लोग को ज़मीन मिला है वहाँ पर भी पानी लगता है, हम लोग वहाँ कैसे कर लेंगे? पानी तो पूरे दियारा में लगता है, हर जगह पानी लगता है। जहाँ आप हैं उससे तो बेहतर जगह पे है। अभी आज के दिनों में वहाँ पानी नहीं है। आप कटाव और पानी 2 चीज़ है। आपको लग रहा है कि जगह ठीक नहीं है तो 29 आदमी को आवेदन जो है, पर्चा जो है, उसको आके बताना चाहिए। 29 आदमी तो उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, दूसरे जगह दिखाएंगे। 29 आदमी लिख के दे कि वो जगह जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको दूसरा जगह दिया जाए, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मिट्टी भर के ही मकान बनाना है। कोई भी लैंड आपको मिलेगा तो अब भी जो भी ज़मीन लेंगे तो आपको क्या कहते हैं, बांध के उस पार ही आपको जाना पड़ेगा। नहीं मिल रही है, हमको दे आवेदन के, उसमें नहीं जाएंगे दूसरी जगह प्रयास करेंगे, जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे। एक लास्ट सवाल है कि भाजपा ने तो भुआ रोजा है, कह रहे कि विधायक जी पटना सैलून में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। फिर आप बेकार बात कर रहे हैं। सैलून में बैठे रहते तो विधायक चुन लेते हमको। अब उनकी बात, हर बात का जवाब नहीं दिया सकता ना, हल्की बात। विधायक जी जो भी व्यापार करते हैं, जो भी काम करते हैं, मेरा पेशा वो है, मेरा राजनीति पेशा नहीं है। जानना चाहिए हम क्या करते हैं, हम अपने कर्तव्य को तो नहीं न छोड़ रहे हैं। आप पूछे ना सांसद महोदय 10 साल में मंत्री क्या किए, प्रधानमंत्री से रोज़ मुलाकात कर रहे हैं, वो क्या किए? आप उनसे पूछे कि आप क्या किए। सिर्फ टिकट मांगने जाइएगा डिप्टी सीएम है, सीएम के यहाँ की जाके यहाँ विजिट कराइएगा, देखिएगा कि लोग जवैनिया के लोग कितने कष्ट में रहते हैं। उन्हीं का ना गाँव है, उनके क्या कहते हैं, बता रहे थे कि उनके मामा का गांव है, तो मामा का गांव को तो विशेष ध्यान देना चाहिए ना भाई। टिकट बात की चीज़ है। सर एक आखिरी सवाल है, जो इस समय जैसे आपने बताया कि वहाँ पे सफेद बालू का खनन हो रहा था, तो उस वक्त आपके द्वारा क्या पहल किया गया? हमने बंद करा दिया, हमने बंद करा दिया। उसी के बाद तो बंद हुआ। जैसे ही पता चला, जिसका वीडियो निकालना बड़ा मुश्किल काम था, किसी तरह वीडियो लड़का भेज के, जो भी लड़का वीडियो निकाला, जैसे ही खनन का पता चला उसका सबूत हम लोग को चाहिए था। थाने वाले से बात किया गया, किस हैसियत से आप बालू ले जा रहे हैं। सबसे पहला टारगेट बहरौनपुर थाना को किया गया। बहरौनपुर थाना ने कहा कि ये खनन विभाग के द्वारा एक पेपर मिला हमको, क्योंकि उनका दायित्व था, थाने वाले का दायित्व था। क्योंकि अभी ट्रैक्टर का माल जाता है तो लोग पुलिस वाले पकड़ने चले जाते हैं,
जबकि वो बेचते नहीं हैं, जबकि नियम है कि 3 फीट से ज़्यादा हम गंगा बेल्ट को नहीं कोड़ सकते हैं। आखिर पॉकलेट मशीन का इस्तेमाल कैसे हुआ? तो एक खनन विभाग से मिलकर एक पेपर तैयार करके वो थाना में दिया गया था और उसके थ्रू बालू निकाला जाता था, जिसको जिलाधिकारी को भी जानकारी इस विषय पे नहीं थी। और हम लोगों ने जिस तरह जिलाधिकारी से बात किया, उसके बाद जांच के बाद वो गलत पाया गया, उसके बाद वो खनन जो है काम बंद हो गया। आप जाके इलाका में पता कर लीजिए, जवैनिया में, दामोदरपुर में पता कर लीजिए। आज मेरे खिलाफ मेरे जो गांव के लोग जो अधिक वो है, तो आप उसी समय आपको झंडा लेके आगे जाना चाहिए था, रुकवाना चाहिए। हमने तो बोले ना, हमने अपने कर्तव्य से कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया और हम चाहा कि जो हमको जवाबदेही मिली है उसको पूरी तरह निभाए, तो हमने बंद करा दिया। खनन विभाग भी कहीं ना कहीं दोषी है आपको? बिल्कुल दोषी है, तो जांच की चीज़ है ना भाई, लेकिन हम लोगों ने बंद करा दिया। क्या माना जाए 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए जवैनिया का टांग पर राजनीति हो रही है और आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, गांव सेवा करना चाहिए, ये हम नहीं बोलेंगे। सब लोग की आज सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है, काम करें। बेहतर होगा कि सभी लोग मिल के काम करें, उससे ताकत हम लोग की बढ़ेगी ना। अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा तो उसके लिए हम हैं। लंगर तो प्लास्टिक तो ये तो साधारण मुखिया और वार्ड का काम है। पूरे बाढ़ में आप देखिएगा 100 लंगर चलता है, कहाँ उसमें इन्वॉल्व होता है? मुखिया, वार्ड, उसके लिए सक्षम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उन लोगों को करना ही है, कोई पॉकेट से तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग जिला से जो कमी है उस पर दबाव देना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए कि लंगर यहाँ चलना चाहिए, कि लंगर वहाँ चलना चाहिए, कि लंगर इनको नहीं मिलना चाहिए, लंगर इनको मिलना चाहिए। इससे हम लोग को बचना चाहिए। जो चलाए सही जगह चलाए। वो तो आजकल तो वेंडर हो गया है, जहाँ लोग रहते हैं वहीं पे खाना। अब खाना खाने के लिए कोई ट्रैवल करके नहीं जाएंगे। लंगर कहीं चले जो बाढ़ पीड़ित है उनको बिल्कुल मिल के लड़िए, आज भी तो मौका है, सब लोग मिल के लड़िए। हम लोग अच्छा ज़मीन जो नुकसान हुआ है मुआवजा दिलाने का सरकार से प्रयास कीजिए, सभी लोग लगिए इसमें, सब लोग मदद कीजिए। हम लोग जवैनिया गांव का नाम मिटाना नहीं चाहते हैं और नहीं मिटने देना चाहते हैं। तो बढ़िया जगह इन लोगों को जगह दे के बसाया जाए, हम लोग का प्रशासन से डिमांड यही रहेगा। अब जो है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को भूल के बढ़िया जगह बसाने का हम लोग प्रयास किए रहे।